सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम आज करने जा रहे हैं, जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। क्या बोला गया है कि 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आपने अलग अलग से लिखना है। कौन कौन सी बेटा? भाज्य संख्या और कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या को आपने क्या करना है? अलग अलग से लिखना है। तो ये बेटा तभी लिख पाएंगे आप जब आपको ज्ञान होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको हमने बहुत डिटेल से जो है पढ़ चुके हैं। सबको बता भी भाज्य संख्या क्या है? जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं। बेटा जितनी भी सम संख्या होती है वो सारे की सारी भाज्य संख्या होती है, केवल दो को छोड़ के। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, इसको याद रखना है कि जितनी भी सम संख्या होती है सारे की सारी क्या होती है? भाज्य संख्याएं, सिर्फ दो को छोड़ के। तो देखो छांटने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है। 12 भी भाज्य संख्या है, 14 भी भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है, 18 भी भाज्य संख्या है। पूछा क्या है? पूछा है 20 से छोटी। तो 20 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 20 से हमारे से छोटी पूछी है। ये भी सम संख्या हो, ये भी क्या है? ये भी सम संख्या है। तो ये सारे की सारी क्या है? भाज्य संख्या। अब देखना है कि विषम संख्या कौन कौन सी है? भाज्य संख्या जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड। देखो 9 क्या है? 9 के दो से ज्यादा गुणनखंड है। क्या ये? भाज्य संख्या है। 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 15 फिर से भाज्य संख्या आ गई। ये हमारी सारी की सारी क्या है? भाज्य संख्या है। दो को नहीं लेना है। दो क्या है? दो हमारी अभाज्य संख्या होती है क्योंकि इसके दो ही गुणनखंड बनते हैं। तो ये बेटा हमने सारी की सारी लिख लेनी है। कौन कौन सी लिखनी है हमने कि भाज्य संख्या कौन कौन सी है? हमारी भाज्य संख्या आ गई 4 आ गई, उसके बाद 6 आ गई, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 सारी की सारी क्या आ गई? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी है? दो हमारी अभाज्य संख्या है। अब जितनी बाकी एक क्या है? एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक जो है ना भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अब जितनी बाकी एक को छोड़ के जितनी बाकी बच गई है, किसको छोड़ना है? एक को भी छोड़ देना है और 20 को भी छोड़ देना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19 हमारी क्या आ गई? हमारी आ गई अभाज्य संख्याएं। तो बेटा समझ के साथ करना है, रट्टा नहीं मारना है। काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 20 तक, उसमें से भाज्य संख्याएं छांटनी है, उसमें से अभाज्य संख्याओं को छांटना है और अपने उत्तर को लिख देना है। ठीक है, इसको जो आपने सही तरीके से करना है फेयर नोटबुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो 1 और 10 तक हमने क्या लिखनी है? गिनती लिखनी है। और 1 और 10 के बीच हमने क्या छांटनी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो सबको पता है अभी 1 और 10 के बीच जो है 7 हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। कई बार गलती करते हैं, कई बच्चे 9 लिख देते हैं। तो बेटा 9 का ध्यान रखना है। 9 क्या है? 9 जो है भाज्य संख्या है क्योंकि इससे कौन कौन से गुणनखंड है? इसका गुणनखंड 1, 9 और 3 है। ठीक है, इससे क्या गुणनखंड बन गए? 2 से ज्यादा, इसलिए 9 क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? हमारी कौन सी आ जाएगी? हमारी 7 आ जाएगी। समझ के साथ करेंगे, गलती बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 44 को हमने क्या करना है? 44 को हमने इस प्रकार से जो है क्या करना है? इस प्रकार से हमने इसको व्यक्त करना है ताकि हमारी जो क्या बन जाए? दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखो योग 1 जमा 43 कितने होते हैं? 44। ठीक है, लेकिन बोला क्या है? दो विषम अभाज्य संख्या। देखो बेटा क्या पूछा है? दो विषम अभाज्य संख्या। अब एक जो है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक तो हम ले नहीं सकते। अच्छा, अगर दूसरा जोड़ा क्या बनता है इसका? 2 + 42
44, फिर क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 3 + 41। क्या बोला है, दो विषम अभाज्य संख्याएं। तो देखो कौन सी आ गई, ये हमारी आ गई दो विषम अभाज्य संख्याएं जिनका जोड़ कितना है, जिनका जोड़ 44 होता है। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, 1 + 43, फिर 2 + 42, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 घट जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ क्या 1 + 43 सबको पता है, 1 + 43 कितने होते हैं 44, फिर 2 + 42 कितने होते हैं 44, 3 + 41 इधर बढ़ता जाएगा, इधर क्या होता जाएगा, एक अंक कम होता जाएगा। अब देखो ये जोड़ा ठीक है, ये जोड़ा ठीक है कि विषम अभाज्य संख्या, देखो विषम दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या, और इनका जोड़ कितना है 44 है। इस प्रकार आपने क्या करना है, 36 को व्यक्त करना है, दोनों गलत है, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या है 3 + 41। 36 को किस लिखते हैं 1 + 35, दूसरा जोड़ा क्या बनेगा 2 + 34, तीसरा जोड़ा 3 + 33, ये भी नहीं आया। चौथा जोड़ा 4 + 32, अगला जोड़ा 5 + 31। अब देखो दो विषम संख्याओं का योग बराबर है, किसके आना चाहिए था 36, तो कौन सी है हमारी 5 + 31 है। इसी प्रकार किसको बोला गया है 24 को, 24 को कैसे लेंगे 1 + 23, अपनी रफ काम हम करेंगे, ये भी नहीं है। 2 + 22 ये भी नहीं है। 3 + 21 ये भी नहीं है। ध्यान रखना 21 जो क्या है भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। 4 + 20 नई बात बनी, 5 + 19 बात हमारी बन चुकी है। दो विषम अभाज्य संख्या, तो ये बड़ा ध्यान रखना है। 18 कैसे लिख सकते हैं 1 + 17 नहीं, 2 + 16 नहीं, 3 + 15 नहीं, 4 + 14 नहीं, 5 + 11 यस। दो विषम अभाज्य संख्याओं का जोड़ कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो आपने इसी प्रकार से जो है समझ के साथ करना है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने लिखना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बेटा 7वां जो बोला गया है, 7वां बोला गया है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म तुमने लिखने हैं जिनका अंतर 2 हो। अंतर कितना आना चाहिए 2। संख्या कैसे लिखनी है, ऐसे 3 युग्म लिखिए, 3 जोड़े तुमने लिखना है जिनका अंतर 2 हो। कौन से जोड़े, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म। अभाज्य संख्या देखो बेटा 5 और 7 दोनों की 2 क्या है अभाज्य संख्या है, और इनका अंतर कितना है 7 - 5, अंतर कितना है 2 है। एक जो था ऐसा जोड़ा लिखो, कितने जोड़े लिखने हैं 1 2 3 जोड़े से लिखना है तुमने। अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे जोड़े लिखने हैं जिनका अंतर कितना हो, जिनका अंतर 2 हो। अगली संख्या सोचो कौन सी है, ये हमारी लगातार जो 2 संख्या हमारी कैसे आनी चाहिए अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तब जो अंतर क्या आएगा 2। जैसे 5 6 छूट गया, 5 7 11 13, और अगली संख्या जो हमारी होगी वो कौन सी होती है 17 और 19, 17 और 19। इसका अंतर भी 2, इसका अंतर भी 2 आएगा, और इसका अंतर भी 2 आएगा। तो जोड़े कौन सा है, जोड़े हमारे ये आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, संख्या हमारे को दे रखी है कि क्या करो, इसमें से जो है अभाज्य संख्या छांटो। देखो बड़ा आसान रखा है 23, अगली संख्या 51, अगली संख्या 37, अगली संख्या 26। क्या बोला है अभाज्य संख्या छांटो। देखो सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम जाएंगे कहा, अब हम जाएंगे 37 के बेटा 2 ही गुणनखंड बनते हैं, ये अभाज्य, ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। 51 क्या है, 51 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 का भाग जाता है, 17 51, और 23 भी हमारी क्या है, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, छांटने के लिए बोली थी इनमें से क्या छांटो, अभाज्य संख्या छांटो। तो आपने ध्यान से देखना है 23 हमारी अभाज्य संख्या है, 37 भी हमारी क्या है, 37 भी हमारी अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 9 बोला है कि हमने क्या करना है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखनी है। क्रमागत का मतलब होता है बेटा लगातार, बीच में कोई भी
जो है गैप नहीं पड़ना चाहिए। जैसे क्या है 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है लगातार क्रमागत संख्या है। 100 से छोटी कौन सी होती है बेटा? 100 से छोटी होती है देखो 90 91 92 कितनी पूछिए 7 93 94 95 96 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 संख्या पूछी गई है जो क्या है जो 100 से छोटी है और लगातार क्या है क्रमागत भाज्य संख्या है। ये सारी की सारी भाज्य, ये भी भाज्य 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 भाज्य, ये सारी की सारी क्या है क्रमागत संख्या है और सारी की सारी क्या है भाज्य संख्या है। 90 से लेकर 96 तक ये सारी की सारी क्या है भाज्य क्रमागत भाज्य संख्या है। इसी प्रकार बेटा प्रश्न नंबर 10 हमारे से पूछा गया है। जैसे हमारे से प्रश्न नंबर पर क्या पूछा गया था 6 पूछा गया था, इसी प्रकार जो है प्रश्न नंबर हमारे से 10 पूछा गया है कि क्या करो 21 को जो है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। 21 को तुमने क्या करना है 3 अभाज्य संख्याओं का योग होना चाहिए, उसका योग कितना आना चाहिए उसका योग 21 आना चाहिए। देखो क्या क्या होता है जब हम 3 + 5 5 और 3 हो गए 8 और 8 और 13 कितने होते हैं 8 और 13 होते हैं 21। तो आपने 21 के इस प्रकार से इसको क्या करना है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में 3 अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनका योग कितना आना चाहिए उनका योग 21 आना चाहिए। तो इस प्रकार की बेटा आपने सोचनी है कि क्या क्या संख्या हो सकती है और किस प्रकार से जो है योग 21 आ सकता है। जैसे हमारे पास क्या है 31 है। अब 31 के लिए क्या देखनी है हमने 3 ऐसी संख्या देखनी है 3 अभाज्य ऐसी संख्या देखनी है जिसका योग कितना हो 31 हो। अब देखेंगे हम जब 7 + 11 + 7 और 11 कितने हो गए 7 और 11 हो गए 19 और हमारा 19 7 और 11 हो गया 18 7 और 11 हो गए हमारे 18 और कितने जोड़ देंगे इसमें 18 और 13 कितने हो गए 18 और 13 हो गए हमारे 31। 7 + 11 + 13 कितने हो गए हमारे हो गए 31। इसी प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन है, इन प्रश्नों की आपने जो है घर में बैठ के आराम से जो है पढ़ना है, आराम से इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा खाली स्थान का है और जो हमने अभी तक काम किया है भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या उसी के आधार पर जो हमारे क्या है खाली स्थान है, इन खाली स्थानों की भी आपने क्या करनी है पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों आराम से जो है ध्यानपूर्वक से इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है, लेकिन करना है समझ के साथ। आराम से लिखो उसमें से छांटो फिर अपने उत्तर की पुष्टि करो।